जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी चोरडिया, इनके मुखारबिंद से हम सभी जन अध्ययन कर रहे हैं तत्वार्थ सूत्र। और आज हमारा तत्वार्थ सूत्र का 95वां क्लास है। और आप 96 96 96 अच्छा, 96 क्लास हाँ। है। और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी, एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदामी। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपाध्यायाणं, नमो लोये सवसाहूणं। येषु पंचनमुक्तारो सर्व पावपणासनो मंगलाच सवेतिं परमं भवहि मंगलम्, परमं भवहि मंगलम्। त्रिमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 90 अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये, वन्दे तत्गुणलब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 90 अध्ययन में संवर, अनुप्रेक्षा, संवर और निर्जरा, इन दो तत्वों की चर्चा कर रहे हैं। इन दो तत्वों को देखते देखते हमारा 7वां सूत्र आया है, जिसमें अनुप्रेक्षा का नाम दिया है। अनुप्रेक्षा क्या होती है? अनुप्रेहा, तो अनुप्रेहा 12 प्रकार की बताई गई है। अब अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? अनुप्रेहा नाम जो मनसा परियते नो वायाए, ऐसा दशवैकालिक चूर्णी में कहा गया है कि अनुप्रेहा नाम जो मनसा परियते नो वायाए, यानी अनुप्रेक्षा उसे कहते हैं जो मन से चिंतन किया जाता है, वचन से नहीं। सिर्फ वचन से जिसकी चिंतन बोला नहीं जाता है, वचन से जिसका विचार चर्चा नहीं की जाती है, अंतर के मन से जिसका चिंतन किया जाता है। अब ये अनु और प्रेक्षा दो शब्द है। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, सामान्य रूप से देखना। इक्ष धातु है, इक्ष धातु से प्रेक्षा शब्द बनता है। तो प्रेक्षा यानी प्रकृष्ट रूपेण देखना, मतलब अच्छी तरह से देखना, इसको प्रेक्षा कहते हैं। और अनुप्रेक्षा का अर्थ क्या होता है? अनु भी उपसर्ग उसको लगता है। तो अनुप्रेक्षा का अर्थ होता है कि चिंतन मनन पूर्वक जो हमने देखा है, उस देखे हुए या सुने हुए तत्वों का चिंतन मनन करके अंतर में उसको देखना, अंतर में झांकना, उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। इसको समझने के लिए हमारे पास दो शब्द है अंग्रेजी के। एक होता है कांटेक्ट और दूसरा होता है कनेक्शन। कांटेक्ट और कनेक्शन दो शब्द होते हैं। इन दोनों शब्दों में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे एक व्यक्ति है, उसको 3 पुत्र पुत्री, 2 लड़के और 1 लड़की है, और उस व्यक्ति की पत्नी गुजर गई है। अब उन लड़कों को पूछे, लड़कों ने क्या किया? अच्छे खासे पैसे वाले, सब अच्छे व्यवस्थित लोग हैं। पिताजी एक अलग फ्लैट में रहते हैं और दोनों बच्चे अलग अलग फ्लैट में रहते हैं। बच्ची तो अपने ससुराल में चली गई है।
अब किसी ने आकर, वो बच्चे लोग पिताजी का पूरा ध्यान रखते हैं, उनके वहां कुक रखा हुआ है, उनका केयर टेकर रखा हुआ है, उनके घर में नौकर चाकर सब कुछ व्यवस्थित है, और ये बच्चे लोग बराबर उनको समय समय पर पैसे पहुंचा देते हैं, सब कुछ व्यवस्थित करते हैं। जो कुछ चाहिए, हॉस्पिटल में जाना है या कुछ करना है, दवाई वगैरह सबका खर्चा बच्चे लोग एकदम व्यवस्थित ध्यान रखते हैं। तो बच्चों को पूछा कि आपके पिताजी का आप पूरा ध्यान रखते हो, और पिताजी के साथ आपने बैठकर ऐसी बातें कब की है? दो तीनों बच्चे मिलकर और पिताजी मिलकर आपने ऐसी गपशप कभी की है क्या? मन की बातें या हंसी मजाक है या कुछ भी बातें आपने की है क्या? पिताजी को आपने पूछा क्या कि आप कैसे हो, क्या हो, आपको कुछ चाहिए, आप कैसे हो, आपकी मानसिक स्थिति कैसी है? आपने ऐसी कुछ चर्चा की है क्या उनके साथ? बोले नहीं, हमें समय ही नहीं मिलता ना, कितने दिन हो गए हमने तो पिताजी से बात भी नहीं की है। हम कांटेक्ट में है उनके, पर उनके साथ हमने बातचीत नहीं हुई है। तो कांटेक्ट होना यानी संपर्क में रहना, संपर्क उनके साथ बराबर उनका हो रहा है, बराबर उनको चाहिए जो समय पर दे रहे हैं, पर कनेक्शन नहीं है पिताजी के साथ, जुड़ाव नहीं, लगाव नहीं है, कनेक्शन नहीं होता है। कांटेक्ट होना बात अलग है, कांटेक्ट से हम सिर्फ एक दूसरे के साथ संपर्क में रहते हैं, जो कुछ चाहिए नहीं चाहिए वो सारा काम कर लेते हैं, पर उनके साथ जुड़ाव नहीं होता है, लगाव नहीं होता है। लगाव होना ये कनेक्शन है, कनेक्शन हुए बिना हमारा लगाव नहीं बढ़ता है, और कांटेक्ट सिर्फ हम ऊपरी तौर पर कर सकते हैं। तो वैसे ही प्रेक्षा जो है वो कांटेक्ट है, और अनुप्रेक्षा ये कनेक्शन है। हमारा भी आत्मा के साथ कांटेक्ट है, आत्मा की सब बातें हम जानते हैं, आत्मा ऐसे अनंत गुण वाला है, आत्मा में इतनी शक्ति है, इतने गुण है, इतना ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सब कुछ आत्मा में है, आत्मा की शक्ति हमको सब कुछ जानते हैं, कांटेक्ट में है आत्मा के। आत्म शक्ति है इसलिए हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सब कुछ हो रहा है, आत्मा के साथ कांटेक्ट हमारा कंटिन्यू है, पर उनके उसके साथ कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन हमारा पर के साथ है, आत्मा के साथ कांटेक्ट है, पर कनेक्शन पर वस्तु के साथ है, शरीर के साथ है, परिवार के साथ है, पैसों के साथ है, मित्र परिवार के साथ है, समाज के साथ है, देश के साथ है, बाहर में कांटेक्ट कनेक्शन बहुत है, सभी पूरा लगाव हमारा बाहर में है, पर स्वयं में स्वयं के साथ लगाव नहीं है। तो ये अनुप्रेक्षा जो है ये कनेक्शन जोड़ने का काम करती है। आत्मा के साथ जब तक आप कनेक्शन नहीं जोड़ते हो, आत्मा के साथ आपका लगाव जब तक नहीं रहता है, तब तक आत्मा की शक्ति का परिचय आपको नहीं हो पाता है। एक तो सिर्फ बुद्धि के स्तर पर हम जानते हैं कि आत्मा में इतनी शक्ति है, और एक अनुभव के स्तर पर जानना, दोनों में कितना अंतर हो जाता है। बुद्धि के स्तर पर बहुत सारा आत्मा के व्याख्यान बहुत दे देते हैं, आत्मा की बातें बहुत कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं, किताबें लिख देते हैं, कितने प्रवचन हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। बुद्धि के स्तर पर सब कुछ हो रहा है, कांटेक्ट बहुत है, पर अंदर कनेक्शन कितना है, हमने उसका अनुभव क्या लिया है? आत्मा के साथ जब तक हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ता, तब तक इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं होता है। सिर्फ हमने बुद्धि का भार बढ़ाया हुआ है, ज्ञान का भार बढ़ाया है, पंडिताई बहुत ज्यादा बढ़ा ली है, पर ज्ञानी नहीं बन पाते हैं। तो जब तक कनेक्शन हमारा नहीं लगता है आत्मा के साथ, तब तक हमारा ज्ञान नहीं बढ़ पाता है। तो ये जो अनुप्रेक्षा है, ये अनुप्रेक्षा आत्मा के साथ कनेक्शन जोड़ने का काम करती है। अगर हम पूर्ण चिंतन मनन करते हैं, भाव से करते हैं, मन से करते हैं, जो कुछ सुना है, जो कुछ समझा है, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ लिखा हुआ है, वो सारा देखकर हम जब अपना आत्मचिंतन करते हैं, स्वयं के साथ जब हम रहते हैं, तब हमारा कनेक्शन आत्मा के साथ जुड़ सकता है, और तब वो अनुप्रेक्षा कहलाती है। तो ऐसे अनुप्रेक्षाएं 12 होती है, इसको भावना भी कहते हैं। 12 भावनाएं हम लोग बहुत बार सुनते हैं, व्याख्यानों में भी बहुत बार सुनी हुई है, 12 प्रकार की भावनाएं होती है, पर उन 12 भावनाओं को सिर्फ सुनना अलग बात है, उसको आचरण में लाना अलग बात है। तो ये जो 12 भावनाएं हैं, उसमें सूत्र दिया है, उनके नाम दिए हैं सूत्र में, 7वें नंबर का जो सूत्र है, उस सूत्र में उसके नाम दिए हैं। अनित्या शरण संसारिकत्वा
अन्यत्वा अशुचित्वा आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म धर्म स्वाख्यातत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः धर्म स्वाख्यातत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः। इस प्रकार नाम दिए हैं 12। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, अशुचि भावना, फिर आश्रव भावना, संवर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना। अब यहाँ पर ये 12 नाम देने के बाद उन्होंने क्या किया? स्वाख्यात तत्वनुप्रेक्षा चिंतन मनुप्रेक्षा। हाँ, स्वाख्यात स्व आख्यात, इसकी इसका चिंतन हमें करना जरूरी है। मतलब ऐसे 12 भाव, जो 12 प्रकार की जो भावनाएं दी है, उन भावनाओं का चिंतन स्व आख्यात, स्वयं के साथ रहकर उसका चिंतन करना है। सिर्फ बाहर में चिंतन नहीं करना है, स्वयं के साथ चिंतन करना है। और जिन जिन लोगों ने इनके स्वयं के साथ होकर इसमें से एक ही भावना का चिंतन किया है, उनका बेड़ा पार हो गया है। कितने उदाहरण हमारे पास है, बहुत सारे उदाहरण हैं। भरत चक्रवर्ती का है, नमी राजर्षि का है, बहुत सारे लोगों का चिंतन है। सनत कुमार चक्रवर्ती का है। बहुत भरत ने सिर्फ एक एक भावना भाई है, एक भावना भाकर भी उन्होंने अपना बेड़ा पार कर लिया है। इतनी शक्ति इस चिंतन में होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन लग जाता है, आत्मा के साथ कनेक्शन लग जाता है। और जब कनेक्शन हमारा बराबर लग जाता है तो फिर किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता। डायरेक्ट हमारा कनेक्शन रहा तो डायरेक्ट आत्म गुणों को प्रकट होने में देरी नहीं लगती है, संवर होने में देरी नहीं लगती है, निर्जरा कर्मों की निर्जरा होने में देरी नहीं लगती है। क्योंकि जब हम स्वयं के साथ रहते हैं तो अपने आप संवर हो जाता है, बाहर से आने वाले कर्म रुक जाते हैं और हम स्वयं में स्थिर हो जाते हैं। ये संवर हो जाता है। और संवर होते से ही जब हमारा चिंतन और गहराई में बढ़ता जाता है, स्वयं में और आनंद का अनुभव लेने लगते हैं, तो अपने आप कर्मों की निर्जरा फटाफट फटाफट होने लग जाती है। तो निर्जरा और संवर दोनों के लिए अनुपेक्षा बहुत जरूरी है, भावनाएं बहुत जरूरी है। तो ये 12 प्रकार की भावनाएं यहाँ पर बताई गई हैं। तो किसी भी एक तत्व पर बार बार चिंतन मनन करना, उसको कहते हैं अनुप्रेक्षा। तो ये जो 12 है, उसमें 6 भावनाएं जो है वे वैराग्य प्रदान भावना है, वैराग्य प्रेरक भावनाएं हैं। मतलब 6 भावनाओं के कारण से हमें वैराग्य की प्राप्ति होती है। हमें संसार से वैराग्य होता है, निर्वेद संवेद हमारा जागृत होता है, हमारी भावनाएं बदल जाती है, संसार में हम अटकते नहीं है, संसार के प्रति हमारा राग नहीं होता है, वितरागता के प्रति हमारा राग हो जाता है। इसको वैराग्य कहते हैं। वैराग्य भावनाएं बढ़ जाती है 6 भावनाओं में। और आगे की जो 6 भावनाएं हैं वे तत्व प्रेरक है। उन भावनाओं का चिंतन करने से हमारा तत्व ज्ञान बढ़ता है, तत्व ज्ञान की शक्ति बढ़ती है, तत्व चिंतन की शक्ति बढ़ती है। और तत्व ज्ञान के कारण से नई नई बातें हमें पता चलती है। संसार का जो पूरा जो संसार है, इस संसार में क्या हमारे काम का है, क्या हमारे काम का नहीं है, इसका हमें भेद ज्ञान होने लगता है। जो हमारे काम का है उसमें हम अपने आप जुड़ते जाते हैं, जो बिना काम का है वो अपने आप छूटते जाता है। इस प्रकार से त्याग भावना, वैराग्य भावना, तत्व की प्रेरक भावना, ऐसे ये भावनाएं काम करती है। जीवन को पूरा आमूल परिवर्तन करने का काम ये भावनाएं करती है। तो उसमें सबसे पहला कहा है अनित्य भावना। अनित्य भावना का अर्थ क्या होता है? अनित्य, जो नित्य नहीं है। तो नित्य क्या क्या नहीं है इसका चिंतन करना। संसार में क्या नित्य नहीं है? मेरा शरीर नित्य है क्या? नहीं। मेरा जो घर बंगला है वो नित्य है क्या? नहीं। मेरा परिवार है वो नित्य है क्या? नहीं। सब अनित्य है। जो भी दिखता है, यद दृष्टम तद नष्टम, जो जो दिखता है वो सारा नष्ट होने वाला है। सब कुछ परिवर्तनशील है। किसी का संयोग हुआ है तो वो कितने देर तक रहने वाला है, आखिर उसका वियोग होने ही वाला है। जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता ही है। ये पुद्गल का स्वभाव है। जो जो हमें दिखता है, जिसके साथ हमने कांटेक्ट बनाए रखे हैं, कनेक्शन बनाए रखे हैं, वे सारे क्या है? पुद्गल तत्व है। भले व्यक्ति है या
व्यक्ति है तो व्यक्ति के शरीर के साथ हमारा कांटेक्ट होता है, उसकी आत्मा के साथ कांटेक्ट नहीं होता है, शरीर के साथ होता है। मतलब वो पुद्गल के साथ हम कांटेक्ट करते हैं, वस्तु के साथ कांटेक्ट करते हैं, वो पुद्गल है। सब कुछ पुद्गल है, और पुद्गल का स्वभाव है सड़ना गलना परिवर्तनशील रहना। बार बार उसमें परिवर्तन आता ही रहता है, हर समय उसकी पर्याय बदलती ही जाती है। जो आज नया है वो कल पुराना होने वाला है, पुराना है वो नष्ट होने वाला है। मतलब सब कुछ अनित्य है। नित्य तो कुछ नहीं, नित्य क्या है फिर? सिर्फ मेरी आत्मा जो है वो नित्य है। आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। एक शरीर छोड़ती है दूसरे शरीर में चली जाती है, दूसरा शरीर छोड़ती है तीसरे शरीर में चली जाती है। संसार परिभ्रमण करते करते जब जागृत हो जाती है, आत्मचिंतन करती है, अनुप्रेक्षा करती है, जागृत होती है तो कर्मों की निर्जरा करके सीधे मोक्ष में पहुंच सकती है। वहां पर भी आत्मा तो नित्य ही बनी रहती है, आत्मा का नाश कभी नहीं होता है। तो इस प्रकार चिंतन करना कि क्या क्या अनित्य है और क्या क्या नित्य है। जब हमें अनित्य का पता चल जाता है, अनित्य का अगर पता चल गया तो हम उसके लिए फिर रोते नहीं बैठेंगे। मालूम है कि उसका स्वभाव है, जाने ही वाला है, तो जाने वाला है तो उसके पीछे कौन रोएगा? हम लोग आप लोग घर में कुछ प्रोग्राम होता है तो कुछ पूजा वगैरह करनी होती है तो फूल लेके आते हैं। फूलों का हार जो होता है, इतना महंगा हार लेके आते हैं। गुच्छ हार जो भी होता है 2,000 4,000 के ऐसे पैसे देकर लेके आते हैं। और उसके साथ समझो आपने एक मटका लाया है, पानी का मटका लाया है, मिट्टी का मटका है, वो 100-200 रुपए में आ जाता है। 2,000 की माला है फूलों की और 200 रुपए का मटका है। अब दूसरे दिन क्या होता है, फूलों की माला जो है वो तो मुरझा जाएगी, वो तो चलिए खत्म हो जाएगी, मतलब वो खराब खराब हो जाएगी और कचरे में डालनी पड़ेगी। तो वो जब मुरझा जाती है कचरे में डालते हैं तो आपको कोई दुख नहीं होता है, आपको पता है कि उसका समय उतना ही है, उतनी देर तक ही वो रहने वाली है, उतनी देर तक उसने अपना आनंद दे दिया, अब उसका काम हो गया तो डाल देते हैं। आप कचरे में डालते हैं, 2,000 की माला थी पर कचरे में डालने में आपको जरा भी हिचक नहीं होती है। और वही आपने मटका लाया था वो 200 रुपए का ही था, पर वो किसी के हाथ से दूसरे ही दिन नीचे गिर गया और फूट गया। अब मटका फूट गया तो आपको क्या होता है? दुख होता है, अरे मैंने इतना बढ़िया मटका लाया था आपके हाथ से कैसे फूट गया, ऐसे कैसे फूट गया? और था सिर्फ 200 रुपए का, पर आपके मन में क्या था कि वो मटका काफी दिन तक टिकने वाला है, वो टिकने वाला है, वो इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है। उसको अगर व्यवस्थित संभाला तो बहुत देर तक, बहुत दिनों तक, वो वर्षों तक टिक सकता है। तो उसके बारे में आपके मन में था कि ये नित्य काफी दिन तक रहने वाला है, उसका लिमिट ज्यादा था, समय का लिमिट उसका ज्यादा है। तो उसका समय का लिमिट ज्यादा है और उसके पहले अगर वो टूट जाता है तो हमें दुख होता है। माला का हमें पता है फूल जल्दी से मुरझाने वाले हैं, कितना भी महंगा है तो भी दूसरे दिन डालने में हमें कोई तकलीफ नहीं होती है। मतलब उसकी नित्यता और अनित्यता का जब हमें परिचय हो जाता है, माला की अनित्यता पता है, मटके की नित्यता पता है, तो उसमें जब विपरीतता आ जाती है तब हमें दुख हो जाता है। तो वैसे जो जो अनित्य है, मालूम है मेरा शरीर अनित्य है, आज है कल नहीं रहेगा, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। जिसके साथ मेरा संयोग हुआ है वो आज है कल नहीं रहेगा, तो मुझे तकलीफ होने की कोई सवाल नहीं, नित्य अनित्य ही है, वो जाने ही वाला है। तो सब अनित्य है, ऐसे जब हमें पता चल जाता है तब हमें उसका दुख नहीं होता है। तो ये चिंतन करना मन में, जब हम अकेले बैठते हैं तो अकेले में चिंतन करना कि क्या क्या अनित्य है और मैं किसके किसके साथ कनेक्शन बनाए रखा हूँ, किसके साथ मेरा कनेक्शन जुड़ गया है। तो जो जो अनित्य है उनके साथ मुझे कनेक्शन तोड़ना है, कांटेक्ट रखना है पर कनेक्शन नहीं रखना है, कनेक्शन तोड़ने का काम करना है। तो जितने आप अनित्यता की परिभाषा देखते जाएंगे, अनित्य वस्तुओं का जब आप ध्यान में ले लेंगे कि ये अनित्य है, वो अनित्य है, वो अनित्य है, तो अनित्य अनित्य करते करते कितनी बातों से आपका कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये अनित्य भावना भानी है, इसका चिंतन करना, मन में चिंतन करना है, बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं इतनी बोल रही हूँ पर बोलने से कुछ नहीं होएगा। जब हम स्वयं चिंतन करेंगे तभी हम जागरूक हो सकते हैं, तभी हम अंतर से तोड़ सकते हैं उस बात को। अंतर से अपने आप वो कनेक्शन बाहर का टूट जाएगा और अपने स्वयं के साथ कनेक्शन जुड़ जाएगा। तो ये अनित्य भावना है। दूसरी भावना कौन सी है? अशरण भावना। अशरण भावना यानी क्या?
मेरा शरण रूप कौन है, मुझे कौन शरण दे सकता है, मेरा शरण मेरे मुझे शरण देने वाला कौन है। मेरा परिवार मुझे शरण देगा, मेरा जब मुझ में रोग उत्पन्न हो जाएगा, कोई संकट आ जाएगा या कोई मृत्यु का समय आ जाएगा, सब निकट है, उस समय मुझे कौन शरण देने वाला है। परिवार वाले, माता पिता जिन्होंने जन्म दिया है वो भी शरण देने वाले हैं क्या, वो बचाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं बचाएंगे। कोई भी शरणभूत नहीं होता है, न गुरु शरणभूत होते हैं, न परिवार वाले शरणभूत होते हैं, न बड़े शरणभूत होते हैं, न छोटे शरणभूत होते हैं, कोई भी शरण देने वाला नहीं है। आखिर मेरे जैसे भाग्य होंगे, मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, और शरण देने वाला एकमात्र धर्म होता है। जब मैं धर्म के शरण में जाऊंगा, धर्म यानी क्या, स्वयं के आत्मा के शरण में जाऊंगा, स्वयं के स्वभाव में स्थित हो जाऊंगा, तभी मैं शरण प्राप्त कर सकता हूँ, तभी मेरा बेड़ा पार हो सकता है, तभी मैं रोग से मुक्त हो सकता हूँ, तभी मैं संकट से पार निकल सकता हूँ, और तभी मेरी मृत्यु भी महोत्सव बन सकती है। तो ये कब होगा, जब मैं अशरण भावना भाऊंगा। अशरण की भावना, शरणभूत कोई भी नहीं है, सभी अशरणभूत है। और जितना मुझे लगता है, इतना गाड़ी बंगला है, इतने पैसे है, पैसे समय पर काम आने वाले हैं क्या। जब भी मेरा कुछ मेरे ऊपर एकदम से संकट आ जाता है, उस समय पैसे क्या काम आने वाले हैं। कोई इतना बड़ा राजा है, और वो राजा अगर जंगल में कहीं रास्ता भटक जाता है, रास्ता भटक जाता है, अकेला पड़ जाता है, तो उस समय उसका इतना राज्य परिवार सारा कुछ काम आने वाला है क्या। उस समय उसको जो किसी को वो पूछते हैं, इतनी प्यास लगी है, इतनी भूख लगी है, पर वहां कहीं पर अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है, और वहां पर एक आध कोई झोपड़ी मिल जाती है, और उस झोपड़ी में अगर वो आज उनको लगती है, चलो झोपड़ी, वहां पानी तो मुझे मिल जाएगा, वहां जाके वो पानी मांगता है, तो पानी, जो झोपड़ी वाला व्यक्ति है वो सोचता है कि अरे राजा मेरे द्वार पर आया हुआ है, उसको पानी चाहिए, वो पानी देना चाहता है, देना देता है। तो उस समय जो झोपड़ी वाला व्यक्ति वो पानी देता है, उसमें उसको कितनी जीवन की सार्थकता महसूस होती है। वहां ये धन वैभव क्या काम आता है क्या, नहीं, वहां शरण देने वाला कोई नहीं होता है। सामने जो व्यक्ति होता है, मेरे भाग्य से, मेरे पुण्य से मुझे जो कुछ मिलेगा वही मेरा शरणभूत हो सकता है, वही मुझे उस समय काम आ सकता है। मतलब मेरे भाग्य मेरे काम आ सकते हैं, मेरा धर्म मेरे काम आ सकता है, मेरी शांति मेरे काम आ सकती है, मेरा आत्मानंद मेरे काम आ सकता है। बाकी बाहर की कितनी भी चीजें हैं वो कुछ भी काम आने वाली नहीं है। तो इस प्रकार अशरण भावना धारणा है। फिर तीसरा है संसार भावना। संसार भावना का क्या करना है कि संसार कैसा है, पूरे संसार का चिंतन करना है, कि संसार में कितने प्रकार के लोग रहते हैं, कितने प्रकार की जातियां है, कितनी गतियां है, कैसे कैसे लोग परिभ्रमण करते हैं, कितना बड़ा संसार है। और इस संसार का पूरा चिंतन करना कि इसमें सुख कितना है, दुख कितना है, संसार में कितना सुख मिलता है, कितना दुख मिलता है, हम संसार के लिए हम क्या क्या करते हैं, और पाते क्या है, उसके बदले में क्या प्राप्त हो सकता है हमें। तो इस प्रकार संसार का, पूरे संसार का चित्र सामने लाना है। एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक जितनी भी गतियां है, जितनी भी जातियां है, जितने भी देवलोक है, नरक है, तिर्यंच है, मनुष्य है, जो जो भी है, वो वहां वहां कैसे कैसे दुख प्राप्त कर रहे हैं, कौन सुखी है, कौन कहाँ पर सुखी होता है, किसी कौन सी भी गति में जाओ, किसी न किसी प्रकार का दुख उनको होता ही है। तो इस दुख का चिंतन करना, इस संसार के दुख का चिंतन करना, और संसार की विचित्रता का चिंतन करना, संसार की विचित्रता का चिंतन करना, यहाँ जो हमें चाहिए वो कभी मिलता नहीं है, जो नहीं चाहिए वो सामने आके खड़ा हो जाता है। मतलब ये संसार की सारी विचित्रता है, जिसका हमें संयोग चाहिए उसका वियोग हो जाता है, जिसका वियोग चाहते हैं उसका संयोग बना रहता है। कितना प्रकार उल्टा सीधा चलते रहता है, ऐसा ये संसार है। और उस संसार में मैं इतना अपना कनेक्शन जोड़ता हूँ,
संसार के साथ मेरा कनेक्शन कितना जुड़ा हुआ है, उस कनेक्शन को कट करते जाना है। कि संसार का स्वभाव संसरति इति संसारः, जो संसरण करता है, सतत परिवर्तनशील है, सतत परिवर्तनशील रहता है, उसको संसार कहते हैं। तो इस संसार का चिंतन करना और उस संसार से अपने आप को अलग करना, मैं अलग हूँ, संसार अलग है। संसार में मैं रहता हूँ पर संसार मैं नहीं हूँ, मेरे अंदर संसार नहीं होना चाहिए। मैं संसार में रहता हूँ पर संसार मेरे अंदर नहीं होना चाहिए। मैं अलिप्त हूँ, मैं अलग हूँ, संसार अलग है। इस प्रकार की भावना धारणा ये संसार भावना है। फिर है एकत्व भावना। एकत्व भावना यानी क्या? अकेलेपन। मैं अकेला हूँ, मेरी आत्मा अकेली है, बाकी का जितना भी संयोग है, सारा संयोग स्थिर रहने वाला नहीं है। आज जो संयोग है वो कल वियोग होने वाला है। मैं जिसका वियोग होने वाला है उसके साथ कनेक्शन जोड़ रहा हूँ, जिसका वियोग होने वाला है उसके साथ कनेक्शन जोड़ता हूँ। पर जिसका मुझे संयोग है, मैं जो अकेलापन जो मेरा है उसके साथ मैं कभी कनेक्शन जोड़ता ही नहीं हूँ। तो इस प्रकार की भावना बना कि मैं अकेला, जन्मा भी अकेला हूँ, मृत्यु आएगी तब भी अकेला ही जाने वाला हूँ, अन्य गति में जाऊंगा तो अकेला ही जाऊंगा। मतलब आत्मा एक है, अकेली है, और वो पूरे संसार में परिभ्रमण कर रही है। तो जिसके साथ मेरा संपर्क आता है वो सिर्फ मैंने संपर्क कांटेक्ट रखना है, पर कनेक्शन किसी के भी साथ जोड़ना नहीं है। तो ये बात पूरी ध्यान में रखना है कि मैं अकेला हूँ, अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाने वाला हूँ। सिर्फ जीवन के लिए मुझे सभी का सहयोग अपेक्षित है, पर सिर्फ सहयोग अपेक्षित है इसलिए सहयोग लेना है सभी का, पर उनमें इन्वॉल्व नहीं होना है, उनमें एकदम एक रूप नहीं होना है। मैं अलग हूँ, ये अलग है, इस प्रकार से अकेला मैं हूँ, एकत्व भावना इसमें हानि है। ये नमी राजर्षि की कथा सबको पता है। नवाध्ययन जो है उत्तराध्ययन सूत्र में, चिड़िया बहुत ज्यादा थी, वो चंदन घिस रही थी, तो उस समय चिड़ियों की खनखनाहट हो रही थी, तो उनको बहुत वेदना हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि इतनी आवाज आ रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, उन्हीं के लिए चंदन घसा जा रहा था। तब मंत्री ने कहा कि रानिया जब चिड़िया वो चंदन घिस रही थी, तो मंत्री ने कहा कि सभी चूड़िया निकाल दो, एक एक चूड़ी रखो हाथ में और बाकी सब निकाल दो और फिर चंदन घसो। तो एकदम शांति हो गई, एक एक चूड़ी थी उसमें शांति थी। तो फिर नमी राजा ने कहा कि क्या चंदन घिसना बंद हो गया क्या? मेरे शरीर में बहुत ज्यादा दाह हो रहा है, ज्वर हो रहा है, मुझे जल्दी से चंदन चाहिए, आपने चंदन घिसा बंद कर दिया क्या? आवाज क्यों नहीं आ रही है? तो मंत्री ने कहा कि नहीं, चंदन घिस रहे हैं पर आवाज नहीं है, क्योंकि चूड़िया जो आवाज कर रही थी वो एक रखी है हाथ में, शगुन की एक एक चूड़ी हाथ में रखी, बाकी सब निकाल दी है। तो उस पर उन्होंने चिंतन शुरू किया कि अरे, जहाँ एक होता है वहां आवाज नहीं होता है, वहाँ कितनी शांति है। एक है वहाँ शांति है, जहाँ दो और दो से ज्यादा हो जाते हैं वहाँ कितनी आवाज है, कितना कलकलाट होता जाता है, कितनी अशांति बढ़ जाती है संसार में। तो उस एकत्व भावना का चिंतन किया, जब मैं अकेला हूँ, मेरी आत्मा अकेली है, तो उसमें कितनी शांति है, और मैं सबके साथ कनेक्शन जोड़ता हूँ तो कितना अशांत बन जाता हूँ। इस प्रकार का चिंतन करते करते, एकत्व भावना भाते भाते उनको वहां पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ये एकत्व भावना है। फिर है अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना का अर्थ क्या होता है? अन्य, मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग है, भेदक ज्ञान करते जाना। क्या क्या अन्य है, मेरे से अन्य क्या क्या है, मैं हूँ और मेरे से अन्य कौन कौन सी चीजें हैं, इनका भेद ज्ञान करते जाना। जितना जितना भेद ज्ञान करते जाएंगे उतना उतना हम स्व केंद्रित बनते जाएंगे। क्योंकि हम क्या कहते हैं, मैं और मेरा, ऐसे दो शब्द होते हैं हमारे। मैं यानी मैं स्वयं आत्मा हूँ, और मेरा, मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरे विचार है, मेरे मेरे कपड़े है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा देश है, मेरा समाज है। कहाँ कहाँ मेरा 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 मेरापन जुड़ता है हमारा। तो जहाँ मेरापन जुड़ता है वो सारा पर है, जहां जहां मेरा मेरा जुड़ता है वो पर है। क्योंकि संपर्क संबंध आता है, मेरा और मैं दोनों में संबंध अलग अलग है। मेरा शरीर और मैं, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। जहां जहां दो बातों का संबंध होता है वहां मेरापन जुड़ता है। और जहां वो संबंध कहाँ कहाँ हमारा जुड़ रहा है, इस बात का चिंतन करना।
और चिंतन करते करते अरे ये मेरा शरीर है, मतलब शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा कपड़े अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा घर अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा समाज अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा परिवार अलग है, मैं अलग हूँ। सब ऐसे करते 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 एकदम से मैं कौन हूँ, इसका ठीक हमें आभास हो सकता है, इसका परिचय हमें हो सकता है। तो मैं के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है, मेरेपन से कनेक्शन निकल जाता है। तो ये अन्यत्व भावना है। और फिर आगे है, छठी है अशुचि भावना। अशुचि, अशुचि का अर्थ क्या होता है? गंदगी। जो शुचि यानी शुद्ध नहीं है, अशुद्ध जो है। तो अशुद्ध क्या है? हमारा शरीर हमें दिखने में इतना सुंदर दिखता है, ऊपर से जो चमड़ी है वो इतनी बढ़िया दिख रही है, एकदम रंग रूप एकदम व्यवस्थित पैकिंग है, सब तक एकदम बढ़िया है। पर अगर यहाँ से थोड़ी सी चमड़ी बाहर आजू बाजू निकल जाती है, ऊपर से चमड़ी छिल जाती है, तो अंदर क्या होता है? अंदर खून है, पसीना, पस है, हड्डियां है, चर्बी होती है, कितने प्रकार अंदर से होते हैं, कितनी घिनौनी होते हैं। थोड़ी सी जख्म भी हमें हो जाते हैं, वो जख्म थोड़ी बड़ी हो जाती है, वो जब फूल जाती है, वो जख्म देखते से ही हमें चक्कर आने लग जाते हैं। हमें एकदम से कैसे तो भी हो जाता है, अरे बाप रे इतना गंदा बहुत देखा नहीं जाता, ऐसा हमें लगता है। तो ये ऊपर से चमड़ा हमारा एकदम स्वच्छ है, सॉफ्ट है, इसलिए अच्छा लगता है। पर थोड़ा सा उसके अंदर झांकते हैं तो कितना अशुचि का पूरा भंडार है हमारा शरीर। शरीर में से जो भी चीज निकलती है सारी गंदगी निकलती है, गंदगी होती है, सब बदबूदार होती है। कुछ भी ऐसा सुंदर स्वच्छ ऐसा कुछ नहीं निकलता है, सब गंदा है वही बाहर निकलता है। मतलब हम इतने बढ़िया कपड़े पर धो के साफ करके रखते हैं, इतने बढ़िया प्रेस वगैरह करके रखते हैं लोग, और पहनते हैं। पहनने के बाद एक दो घंटे भी कपड़े पहन लिए और वापिस वो कपड़े उतारे तो उसमें से तुरंत बदबू आने लग जाती है, पसीने की बदबू आने लग जाती है। तो इतना हमारा शरीर गंदा है, इतना गंदा है, हम उसी के साथ इतना प्यार करते हैं। शरीर यानी मेरा शरीर यानी सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा हमें लगता है। तो उस शरीर के साथ हमने इतना कनेक्शन जोड़ दिया है, और जो अंदर में उसके अंदर में रहने वाली शक्ति है उसके साथ तो हमारा कनेक्शन है ही नहीं। तो ये अशुचि भावना भाना है कि कितना शरीर में कितना गंदगी युक्त शरीर है, कितना रोगों का भंडार है हमारा शरीर। कब कौन सा रोग उत्पन्न होगा, कब क्या कौन सी व्याधि उत्पन्न होगी और कब क्या होगा कुछ भी कह नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार अशुचि भावना भाना ये छठी भावना है। तो ये जो छह भावनाएं हैं, अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना और अशुचि भावना, ये छह भावनाएं जो है ये वैराग्य प्रधान भावना है, वैराग्य बढ़ाने वाली भावना है, वैराग्य प्रेरक भावना है। इनका चिंतन जब करते जाते हैं तो अपने आप बाहर से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि नहीं इसमें कोई राग नहीं है, इसके साथ राग करने जैसा कुछ नहीं है, इसके साथ प्रेम करने जैसा कुछ नहीं है। मैं अलग हूँ, मेरी जो स्वयं मैं स्वयं जो हूँ वही एक ऐसा है तत्व है कि जिसके साथ मैं प्रेम कर सकता हूँ, मतलब जिसके साथ रहने पर मुझे आनंद मिल सकता है, सात्विक आनंद जिससे मिल सकता है। तो इस प्रकार ये वैराग्य भावनाएं छह प्रकार की होती है। उसके आगे है तत्व भावना, तत्व प्रेरक भावनाएं होती है। तो तत्व प्रेरक भावनाएं में सातवीं भावना है हमारी आश्रव भावना। आश्रव यानी कर्मों का आना। आश्रव के ऊपर हमने पूरा छठा अध्ययन पूरा आश्रव का ही देखा है, बहुत सारा चिंतन मनन उसके ऊपर किया हुआ है। तो आश्रव भावना यानी कर्मों का आश्रव, कौन कौन से कारण से कर्म मेरे पास आते हैं, कौन कौन से कारण से मेरा बंध बढ़ रहा है, आश्रव का कर्म आते हैं, कर्मों के कारण मैं दबता जा रहा हूँ, मेरी शक्ति दब रही है, कौन से कारण है, इसका चिंतन करना। और जो आश्रव है उन आश्रव द्वारों को पहचानना, और पहचानने के बाद उससे अलग होने का प्रयास करना, उसको बंद करने का प्रयास करना। जो आश्रव द्वार है उनको बंद करने का प्रयास करना, उन द्वारों का चिंतन, आश्रव के द्वारों का चिंतन करना, ये आश्रव भावना है। आश्रव के जो द्वार है उनका चिंतन करना ये आश्रव भावना है। फिर है संवर भावना। संवर भावना यानी क्या? जो आश्रव द्वार है उनको कैसे रोका जा सकता है, कैसे आश्रव को मैं बंद कर सकता हूँ, कैसे संवर बढ़ा सकता हूँ, संवर के कारण से मेरे अंदर में कैसे शांति मिल सकती है मुझे, कैसा मैं स्थिर हो सकता हूँ, और स्थिर होने के बाद क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती है,
कैसे आने वाले कर्म रुक जाते हैं और रुकने के बाद अंदर के कर्मों की क्या हलचल चलती है, ये सारी बातों का चिंतन करना। चिंतन कैसे करना? अनुभव युक्त चिंतन करना, अनुभूति लेना उन बातों की। सिर्फ चिंतन करने के लिए चिंतन नहीं करना है, जितना रटा रटा है उतना ही बोलते नहीं जाना है, उसके ऊपर अनुभूति पूर्वक चिंतन करना होता है। तो अनुभूति पूर्वक जब चिंतन करते हैं तो ये संवर भावना होती है। मतलब इसमें सम्यक्त्व कैसे प्राप्त किया जाता है, संवर भावना में ये सारी बातें आती है। तो जो जो संवर के हमने भेद देखे थे, तो उन भेदों का चिंतन करना ये संवर भावना है। फिर आगे आती है निर्जरा भावना। निर्जरा भावना है, पहले तो आश्रव भावना से आने वाले कर्मों के द्वार देखे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से कर्म आते हैं, उनको देखना ये आश्रव भावना। फिर उन द्वारों को बंद करना ये संवर भावना है। और संवर भावना होने के बाद अंदर में जो कचरा पड़ा है, अंदर में जो कर्म पड़े हैं, उन कर्मों को बाहर निकालना है। उन कर्मों को किस प्रकार से हम बाहर निकाल सकते हैं, उनकी निर्जरा कैसे कर सकते हैं, उस निर्जरा के ऊपर चिंतन मनन करना, ये निर्जरा भावना है। 12 प्रकार की निर्जरा होती, तपसा निर्जरा तपश्चर्या से निर्जरा होती है। फिर तपश्चर्या कैसे कैसे करना है, कौन कौन सी तपश्चर्या करना है, कैसी तपश्चर्या करने से कैसे निर्जरा होती है, इसके बारे में चिंतन मनन करना, और चिंतन मनन करते करते निर्जरा भावना ढाते रहना। तो ये हो गई 9वीं निर्जरा भावना। फिर आगे है हमारी 10वीं है लोक स्वरूप भावना। लोक भावना यानी क्या? लोक का स्वरूप, उसके चिंतन करना है। अब लोक का स्वरूप यानी क्या है, हमने देखा तो परस्पर उपग्रह जीवा नाम का आकार जो है हमारा लोक का, 3 लोक का पूरा कमर पर हाथ रखे हुए पुरुष के आकार का जो चित्र है, वैसा पूरा संपूर्ण लोक है। वो संपूर्ण लोक का चित्र पहले ध्यान में लेना, कल्पना करना कि ऐसा ऐसा लोक है। फिर ऐसा इतना इतना नीचे नरक है, बीच में मध्य लोक है, ऊपर देवलोक है, देवलोक के ऊपर सिद्ध चिला है, ये सारा चिंतन करना। और चिंतन करते करते इतना बड़ा सारा लोक है, उस लोक में मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा अस्तित्व कहाँ है, ये चिंतन करना है। आपको अगर आपने किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो, आप कहीं विदेश में कहीं चले गए हैं और वहां आपको पूछा तो आप कहाँ रहते हो, तो आप वहां क्या कहेंगे? हम इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं। तो भारत तो इतना बड़ा देश है, उस भारत में आप कहाँ रहते हो? तो कहते हैं कि भारत में हम महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र भी तो बहुत बड़ा है, इतने बड़े महाराष्ट्र में आप कहाँ रहते हो? तो महाराष्ट्र में हम पुणे जिले में रहते हैं। पुणे जिला भी तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा सारा है, आप उसमें कौन से स्थान पर रहते, कौन से गांव में रहते हो? तो कहते हैं कि हम लोणीकंद में रहते हैं। लोणीकंद में रहते हैं, लोणीकंद भी तो बहुत बड़ा होगा, इतना सारा बड़ा लोणीकंद में आप कहाँ है, आपका स्थान कहाँ है? तो कहते हैं कि वहाँ क्षेत्रपाल प्रतिष्ठान करके गौशाला है, वहां पर हम रहते हैं। तो अच्छा, गौशाला भी तो काफी लंबी चौड़ी है, 11 एकड़ में बनी हुई है, इतनी सारी है, वहां इतनी गाय भी रहती है, इतना सारा रहता है, तो फिर उसमें आप कहाँ रहते हो? तो कहते हैं कि वहां जो प्रीति सुधा जी स्वाध्याय भवन करके एक जो उपाश्रय बना हुआ है, वहां हम रहते हैं। अच्छा, उपाश्रय बना है, वहां पर रहते हो, तो उपाश्रय भी तो काफी बड़ा है, उसमें भी काफी रूम होंगे, काफी बड़ा सारा लंबा चौड़ा होगा, तो उसमें आप कहाँ रहते हैं? उसमें कोने में हमारी एक रूम है, उस रूम में हम रहते हैं। तो रूम भी तो काफी बड़ी है, इतनी बड़ी सारी रूम है, उसमें आपका स्थान कहाँ है? तो वहां एक हमारा पट्टा लगा हुआ है, उस पट्टे पर मैं रहती हूँ, वहां पर उस पट्टे पर हूँ। मतलब इतना बड़ा लोग, उस लोक में कहाँ कम कम करते 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 कहाँ आए, एक पट्टे जितनी जगह पर हम रहते हैं। 3.5 हाथ जमीन पर हमारा अस्तित्व है, उतना हमारा अस्तित्व है। और लोग कितना बड़ा है, कितने बड़े लोग की बात हम करते हैं। ऊर्ध्व लोग कितना बड़ा है, मध्य लोग कितना बड़ा है, अधो लोग कितना बड़ा है, हमने तीसरे चौथे अध्याय में पूरा देखा। सारा मध्य लोग, ऊर्ध्व लोग, अधो लोग, सभी बातें हमने देखी है। तो कितना लंबा चौड़ा लोक का आकार है, और उसमें हमारा अस्तित्व एक बिंदु भी बहुत बड़ा है, बिंदु से भी बहुत सूक्ष्म अस्तित्व हमारा है। तो इतना सूक्ष्म अगर हमारा अस्तित्व है, इतने बड़े लोक में हम रहते हैं और इतना सा हमारा अस्तित्व है,
तो उतने अस्तित्व के लिए हम कितनी उलाढाल करते हैं, पूरी जिंदगी भर कितना मेरा तेरा करते हैं, राग द्वेष करते हैं, कितने कर्म बंध करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, पूरे लोक में कहीं कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कितना परिभ्रमण हमारा होता है। तो मुझे इतना करना है क्या? इतने बड़े लोक में मेरा अस्तित्व अगर इतना सा है, तो उस इतने से अस्तित्व में मुझे स्व केंद्रित होने में कितनी देर लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। मेरा इतना अगर अस्तित्व है तो उतने से मैं स्व केंद्रित होने में मुझे देर ही नहीं लगनी चाहिए। मैं इतने बड़े का चिंतन क्यों कर रहा हूँ? ये सब पर है, सब अलग है, सब अलग है, मैं एकदम अलग हूँ। इस प्रकार का चिंतन करना, ये लोक भावना, लोक स्वरूप चिंतन भावना है। इतने लोक का पूरा चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते करते हमारा अस्तित्व हमें ध्यान में आता है कि हम कहाँ रहते हैं। तो उस स्वरूप का ध्यान करना, ये लोक भावना है। फिर 11वीं जो भावना है वो बहुत महत्वपूर्ण भावना है। 11वीं भावना का नाम है बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना, बोधि की दुर्लभता, उसका चिंतन करना। बोधि यानी क्या? आत्मबोध प्राप्त करना, बोध प्राप्त करना कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं मेरा स्वरूप क्या है। इस बात का चिंतन करना, सिर्फ चिंतन नहीं करना, उसका बोध प्राप्त करना, मतलब उसको देखना, उसका अनुभव लेना। अनुभव लेना ये बहुत दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ भावना, ऐसा कहा गया है। हम लोग लोगों बोलते हैं, तो लोगों में भी भगवान को क्या कहते हैं कि आरोग्य बोहि लाभम, आरोग्य और आरोग्य आरोग्य और बोधि की प्राप्ति मुझे हो। आरोग्य बोधि लाभम, आरोग्य की और बोधि की प्राप्ति मुझे हो। तो बोधि की प्राप्ति होना बहुत ज्यादा दुर्लभ होता है। संसार में सब कुछ मिलता है पर बोध नहीं प्राप्त हो पाता है। हम ज्ञान बहुत प्राप्त कर लेते हैं पर बोध प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। बोध के लिए सदगुरु की प्राप्ति होनी जरूरी होती है, और सदगुरु का भी उपदेश ऐसा, हमें कुछ एकाध शब्द ऐसा बराबर टच हो जाता है हमारे अंतर में, कि हमारा चिंतन मनन जागृत हो जाता है और उस बोधि की प्राप्ति हमें हो सकती है। बोधि दुर्लभ भावना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे ज्ञाता धर्म कथा में, सूत्र में एक रूपक आता है। कछुआ होता है, तालाब में बहुत बड़ा कछुआ का परिवार होता है, और कछुए का परिवार इतने नीचे वे एकदम रहते हैं, ऊपर वो तालाब जो है पूरा काई से भरा हुआ है, इतनी गाढ़ी काई भरी हुई है। काई होती है ना जो पानी में होती है, शेवाळ जिसको मराठी में कहते हैं, तो वो काई से पूरा भरा हुआ वो तालाब है। और इतना इतनी गाढ़ी, इतने वर्षों से उस तालाब की ओर कोई गया नहीं है, और नीचे कछुए का बहुत बड़ा परिवार रहता है। तो एक बार क्या हो जाता है कि उस तालाब के किनारे पर बहुत बड़ा कबिट जो होते हैं, कबिट का पेड़ होता है। कविट जो होता है, कौट जिसको बोलते हैं, यह नारियल का पेड़ है। तो नारियल का पेड़ है, तो उसमें से एक नारियल नीचे गिरता है। एक नारियल नीचे गिरता है, और उस जो काई जमी हुई थी उस काई में नीचे जाता है, तो वहां पर एक छेद तैयार हो जाता है। छेद तैयार होता है, और योगा योग से उस पे जो कछुए थे, कछुए का इतना बड़ा परिवार था, तो उसमें जो उनके दादाजी थे, बड़ा जो कछुआ था, बहुत बूढ़ा जो कछुआ था, वो ऊपर ऐसे घूमने आया होगा, पानी में घूमते रहते हैं, तो वो ऊपर घूमने आया और योगा योग से ऊपर से छेद पड़ गया, उस काई में छेद पड़ गया। अब काई का छेद जैसे ही पड़ा, तो कछुए ने देखा कि एकदम ऊपर तो एकदम अलग दुनिया है, इतने इतना प्रकाश है, इतना बाहर में इतनी हरियाली है, और एकदम अलग दुनिया है। हम तो सिर्फ अंदर अंदर ही रहते हैं, अंधेरे में ही रहते हैं, अंदर पानी में ही रहते हैं, हमको तो दूसरी दुनिया का पता ही नहीं है। बाहर में इतनी बड़ी दुनिया है। एकदम से उसको इतना आनंद होता, आनंद आनंद अंदर से आनंद होता जाता है, और वो तुरंत नीचे खिंचाता है कि मैं मेरे मेरे पूरे परिवार को लेके आता हूँ, सबको बताता हूँ कि देखो बाहर में कितना आनंद है, बाहर की दुनिया कितनी विशाल है, कितनी बड़ी है, कितना आनंद है, वो देखो। ऐसा करके वो नीचे जाता है, जल्दी जल्दी से जाके अपने पूरे परिवार वाले सब लोगों को बुलाता है।
अब सबको कहता है कि चलो जल्दी से ऊपर पहुंच। बहुत मैंने एक अलग दृश्य देखा है, आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, चलो सब जल्दी से। और सब लोग बोलते कि नहीं ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसी दुनिया वगैरह कुछ नहीं होती, आपको कुछ तो भी भ्रम हो गया है, हमारी तो यही दुनिया है, हम यहीं पर रहेंगे। वो बहुत मना करते, पर फिर भी ये बूढ़ा बहुत ज्यादा उनका आग्रह करके लेके आता है। और आने के बाद ऊपर आता है। अब वो नीचे जाके ऊपर सबको मना के ऊपर आता है, तब तक तो वो काई तो वापस मिल जाती है। और योगा योग से एक गड्ढा छेद पड़ गया था, उस छेद में से उसने बाहर देख लिया था, वो छेद तो तुरंत बंद हो जाता है। और वो बूढ़ा कहता है कि अरे मैंने यहीं पर अभी देखा था, अभी यहाँ इतना बड़ा छेद हुआ था, मैंने उस छेद से बाहर मुंह निकाला, इतना बड़ा देखा मैंने, इतनी दुनिया देखी, और कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। सब लोग उसके हंसी मजाक करने लगे और कहने लगे कि आपको तो कुछ भ्रम हो गया है। तो इस प्रकार ये दुर्लभ है। ये बोधि उसको मिल गया था, देखा, दूसरी दुनिया उसको दिख रही थी। उसने स्वयं में आनंद नहीं लिया, सबकी चिंता करने गया और सबको बुलाने के लिए गया। तो वो भी गया, ये भी गया, यहाँ भी मूर्ख में निकल गया और वहां से भी हाथ से छूट गया। तो इस प्रकार ये बोध की प्राप्ति होना बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे हम जब शांति से बैठते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान करते 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 कभी कभी हमारे एकदम अंतर की आनंद की अनुभूति हमें होती है, अंतर जगत से हमारा कनेक्शन जुड़ जाता है कभी कभार। और उसमें अगर हम स्थिर रहे तो ठीक बात है, नहीं तो सिर्फ कनेक्शन का आनंद लिया और तुरंत बाहर आए सबको बताना कि नहीं ऐसा ध्यान करो आपको भी ऐसा आनंद आएगा, ऐसा ध्यान करो आपको भी ऐसा आनंद आएगा। सबकी पंचायत में पड़ जाते हैं तो हमारा भी चला जाता है, किसी को भी नहीं प्राप्त होता है। तो ये बोधि दुर्लभ भावना है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे दुर्लभ बोधि का चिंतन करना, चिंतन मनन करते करते उसका आस्वाद लेने का प्रयास करना। और आखिरी है 12वीं, धर्म भावना। धर्म के हमने प्रकार देखे थे, इसके पहले ही हमारा 10 यति धर्म और वथु सहाव धर्म आदि सब धर्म के प्रकार देखे थे। सत्य धर्म का चिंतन मनन करना, तत्वों का चिंतन मनन करना और उसी को प्राप्त करने का, उसी में स्थिर होने का प्रयास करना, ये धर्म भावना है। इस प्रकार 12 प्रकार की भावनाएं होती है और उन भावनाओं का चिंतन करके हम स्वयं के साथ कनेक्शन जोड़े, स्वयं के साथ कांटेक्ट तो है पर कनेक्शन जोड़ने का काम करेंगे। बाहर से कनेक्शन तोड़ना है, स्वयं के साथ जोड़ना है, ये काम अनुप्रेक्षा करती है। अनुप्रेक्षा 12 प्रकार की भावनाएं करती है। तो सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना कनेक्शन स्वयं के साथ जोड़े और बाहर से कनेक्शन तोड़कर बाहर से कांटेक्ट रखे, कनेक्शन अपने साथ रखेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी एक भावना आपके जीवन में पूरा परिवर्तन ला सकती है। और सभी लोग इसका आस्वाद ले और आनंद की अनुभूति करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं विराम देती हूँ। ओम शांति। हरिः अरे मला तर ब्राउन ब्राउन मला आवडली। चकुताई है कि हाँ हाँ मथन मंदानी, सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। आज का विषय बहुत ही सुंदर, बहुत बार सुना हुआ है, बहुत बार सभी ने उसकी जानकारी भी ली है, लेकिन एक मौलिक चिंतन हमारे सामने रखा कई सारे उदाहरण देकर। अनुप्रेक्षा 12 प्रकार की होती है, क्योंकि संवर निर्जरक की चर्चा करते हैं तो उसमें क्या आया है, अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा यानी सूक्ष्म दृष्टि, सामान्यतः देखना है, लेकिन मन से देखना नहीं, मन से चिंतन करना है, वचन से सिर्फ बोलना नहीं है। अनुप्रेक्षा यानी गहरा चिंतन करना है। अभी इसमें जो 12 भावना बताई है, पहली 6 भावना है वह वैराग्य प्रदान है, और दूसरी भावना जो है 6 भावना वो तत्व चिंतन पर है। अभी आपके
यह बहुत अच्छा शब्द सभी के मन में भाया होगा, कांटेक्ट यानी कनेक्शन। हम सभी के साथ कांटेक्ट रखते हैं, लेकिन कनेक्शन सभी के साथ नहीं रख सकते। शरीर के साथ हमारा कांटेक्ट है, लेकिन आत्मा के साथ हमारा कनेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। यह महत्वपूर्ण बात आज हम सभी ध्यान में रखें कि बाहर के सारी बातों के साथ हमारा क्या है, कांटेक्ट है, लेकिन अंतर में अभी तक हमने झांका नहीं। जब तक अंतर की दृष्टि नहीं प्राप्त होती, तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और ये सारी बातें हम देखते हैं, सुनते हैं, मानते हैं, सभी को पता है कि जो सारी बातें यहाँ की कैसे अनित्य है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, ये सभी को मालूम है। हमारे देखते देखते हमारा बचपन बीत गया, यौवन चला गया, बुढ़ापे में पहुंच गए, यानी अवस्था हमारी क्या हो रही, बदलती जा रही, परिवर्तनशील है। संसार कैसा है, सारा परिवर्तनशील है। यहाँ की सारी चीजें परिवर्तनशील है। ये सारा जानते हुए भी उसमें ही आसक्त बन के रहे हुए हैं, क्योंकि कांटेक्ट में हमारी ज्यादा रुचि, इसलिए पता होते हुए भी उसमें हम रम रहे कनेक्शन की ओर। बहुत भाग्यवान जो लोग हैं कि जो ध्यान साधना कर रहे हैं, उन्होंने कांटेक्ट छोड़कर कनेक्शन की ओर ध्यान देने का, यानी संपर्क से जुड़ा की ओर वो बढ़ गए हैं। अभी सारा सभी ने हमने देखा है कि अभी जो पहली भावना बताई थी, अनित्य भावना है। दूसरी भावना है अशरण, सभी को पता है, आए थे अकेले जाए, कितने भी जाने रहो, कितना तपस्वी रहो, कोई भी रहे, लेकिन जिस समय अंतिम समय आता है, मृत्यु जब आती है, तो शरण देने वाला कोई भी नहीं रहता है। और शरण देने वाला कोई रहता नहीं है, तो सभी के साथ इतना आज तक कनेक्शन था, लेकिन शरणभूत तक कोई है नहीं। सिर्फ वहां पर कौन है, धर्म एक ही, जो भी हमने अच्छा किया या बुरा किया वही हम सामने वाला, बाकी का तो सब यही हम जानते हैं, सभी को पता है, फिर भी उसमें ही आसक्त बन के रहे हैं। क्यों? कि उन बातों से हमारा कांटेक्ट है। फिर आगे है संसार भावना। संसार भावना में कितने प्रकार के लोग हैं, कितना प्रकार का हमने परिग्रह इकट्ठा किया है, कितने लोगों के साथ संपर्क रखा है। बार बार उस संसार में क्या हो रहा है, हमारी रुचि बढ़ रही है, और रुचि बढ़ते बढ़ते हमने सारा क्या कर दिया है, हमारा परिभ्रमण, जन्म मरण का परिभ्रमण क्यों बढ़ रहा है हमारा, संसार अनुप्रेक्षा में हम क्या हो गए, मग्न हो गए हैं कि उससे बाहर निकलना नहीं चाह रहे। क्योंकि सारी बातें हमें क्या लगती है, जब हम संसार की विचित्रता का चिंतन देखते हैं, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सारी जीव सृष्टि देखते हैं, यहाँ की सारी घटनाएं देखती है, कितने सारे अभी पेपर में हम रोज पढ़ रहे हैं, कितने प्रकार की घटना घट रही है। सारा देखने के क्षणिक लगता है, हाँ ये ऐसा है, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आंतरिक वहां से हमारा जुड़ाव नहीं है, इसलिए ऊपर ऊपर थोड़ा सा व्यक्त कर देते कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन जब तक कनेक्शन नहीं होता तब तक उससे हमारा ये नहीं, उसकी जानकारी हम नहीं ले पाते हैं। जानकारी ले लिए लेकिन चिंतन नहीं होता है। अभी उसके आगे एकत्व भावना। एकत्व भावना नमी राजर्षि का उदाहरण तो एकदम फेमस है, हमने भी कई बार देखा है, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, फिर भी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबके साथ जुड़ के रहे हुए हैं। अनंतानुप्रेषणा यानी भेद ज्ञान होना चाहिए। अन्यत्वानुप्रेक्षा यानी भेद ज्ञान करके शरीर और आत्मा अलग है। आज 3 साल से जो हमारे क्लास चल रहे हैं, हर एक क्लास में हमारे साथ घूम फिरा के हमें आत्मा के ऊपर लाते हैं कि भेद ज्ञान कैसा होना चाहिए, शरीर कैसा अलग है, आत्मा कैसे अलग है, इसका प्रैक्टिकल करो, इसका अनुभव लेना है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है। बार बार संदेश देते हैं। और मुझे लगता है कि एक बात बार बार कही जाती है ना, तो मनुष्य जरूर उस पर क्या करता है, चिंतन करता है। तो हम जो सारे सुन रहे, जो कंटिन्यू जो स्वाध्याय बन के सारा अभ्यास कर रहे हैं, तो सबके मन में वो भावता आ है कि शरीर और आत्मा अलग है, इसका भेद ज्ञान एक दिन तो हमें होना ही चाहिए। फिर उसके आगे अशुचित्व भावना। शरीर क्या है, ये चमड़ी से अच्छा तो नहीं,
चमड़ी हमारी क्या है, काली है, गोरी है, जैसे कुछ है, सुंदर है, कुरूप है, जो भी कुछ है, खाली एक ढक्कन दिया हुआ है। ये ढक्कन थोड़ा सा अलग हो गया तो उसमें से इतनी बदबू आएगी, इतना दुर्गंधी से भरा हुआ है शरीर। इन शरीर पर कितना नाज है, उस शरीर को सुंदर रखने के लिए कितना प्रयास करते हैं, सुंदर दिखने के लिए प्रयास करते हैं, स्वस्थ रहने के लिए खाने पीने का इतना परहेज रखते हैं, कितनी बातें हम इस अशुचि शरीर के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब वो दृश्य आप सामने देखते हो तो पता लगता है कि हमें या अगर आपको बड़ा फुंसी या कुछ ये हो गया, जख्म हो गई है, उसमें से जब ये दुर्गंध आती तो स्वयं के ही स्वतः क्या होती है, देखने वालों को तो घृणा होगी, लेकिन स्वयं की ही स्वयं को घृणा होती है। तो इतना अशुचि से भरा हुआ शरीर के प्रति कितना मोह ममत्व हमारे है। तो इस मोह ममत्व से किस तरह हम हटेंगे, इसका विचार करना, अनुप्रेक्षा यानी क्या है, सारी गहरा चिंतन करना है। हर एक भावना पर क्या करना है, हमें गहरा चिंतन करना है। फिर उसके आगे बताया है कि आश्रव भावना, आश्रव तो पूरा एक कि कर्म के आने के कारण क्या है, उस कारण को रोकने के लिए भी संवर का एक अध्याय दे दिया कि किस तरह से अश्रु को रोकना है, किस तरह संवर से अश्रु को रोका जाता है। यानी जीव रूपी तालाब में कर्म रूपी अश्रव से कर्म रूपी जो अश्रव है, उस नाले से कर्म रूपी प्रवाह हमारे अंदर आ रहे हैं, उस प्रवाह को रोकने के लिए संवर बताया हुआ है। और संवर करते करते ही हमारी क्या हो जाती है, निर्जरा। अभी जो आने के रास्ते हमने बंद कर दिए तो हमारा संवर हो गया। अश्रव के नाले से जो कर्म रूपी पानी आ रहा है उसको तो हमने रोक लिया, रोकने के बाद हमारे संवर हो गया। लेकिन उसके पहले अंदर जो पड़ा हुआ कचरा है, कर्म का कचरा कई सदियों से जो पड़ा है, तो नष्ट करने का, ये अभी तो रोकना हो गया, लेकिन जो पड़ा हुआ कचरा है उसको नष्ट करने का यानी कर्म का क्षय करने का मार्ग है वो निर्जरा है। और निर्जरा तपश्चर्या से होती है। तपश्चर्या के कई भेद हमने देखे, 12 प्रकार के भेद देखे, किस तरह से तपश्चर्या की जाती है, किस तरह से कर्म की निर्जरा की जाती है, इसका भी विवरण हमने सुना है। तत्वार्थ सूत्र यानी क्या है, हमारे चिंतन का एक हमें गिफ्ट मिली है कि सारी बातें आज तक हम सारा कुछ जानते थे, लेकिन उस पर जब गहरा चिंतन शुरू हुआ तो कितनी बातें अपने आप छूटने लगी। किस तरह से हमने व्रत पचकन से अश्रव को रोक लिया, किस किस तरह से हमारा संवर हुआ, तब संवर के बाद कैसे हमारी निर्जरा हो रही, यह सारा चिंतन पहले जानकारी ली थी, अभी चिंतन शुरू हुआ। तो चिंतन शुरू होने के बाद इन सारी बातें और भी गहरा चिंतन कर रहे हैं। अभी उसके आगे देखा बोधि दुर्लभ भावना, लोकानुप्रेक्षा, लोक कितना बड़ा है। और महाराज साहब ने उसका बहुत सुंदर ये दिया हमें रूपक कि इंडिया से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पुणे, पुणे से लोनिकन, लोनिकन से गौशाला, फिर उसने उपाश्रय, उपाश्रय से रूम, और रूम से कहाँ तक पहुंच गए, पट्टे तक। 3.5 की जो जमीन है वही हमारी पर है। यानी इतने बड़े समुद्र में एक बिंदु जितनी हमारी क्या है, अस्तित्व है। और उस बिंदु जितने अस्तित्व के लिए हम कितनी कटपट कर रहे हैं, कितने कर्मों का संचय कर रहे हैं, किस तरह से कर्मों की बोरियां भर रहे हैं, इसका सारा चिंतन हमें करना है। तो लोकानुप्रेक्षा, फिर उसके आगे बोधि दुर्लभ भावना की जानकारी मिल गई, लेकिन जब तक बोध नहीं होता तब तक कुछ भी फायदा नहीं होगा। इस बोध को प्राप्त करने का हमें क्या करना है, प्रयास करना है। फिर आगे बताया है कि धर्म भावना, सत्य धर्म का, तत्व का चिंतन कर 12 भावना का चिंतन करके हम स्वयं के साथ परिचित हो जाए, स्वयं के साथ जुड़ जाए, स्वयं के आत्मा के दर्शन तक हम पहुंच जाए। जिस दिन हमें आत्मा की अनुभूति होगी उसी दिन समझना है कि हमारे मनुष्य जन्म सार्थक हुआ, ऐसा हमें ज्ञात होगा। और इस 12 भावना का गहरा चिंतन, 12 भावना का नहीं किया चलेगा, एक एक भावना पर कोई भी आपको ये लग रही है
उस पर चिंतन करते करते हमने देखा है जो 12 भावना का उदाहरण शास्त्रों में कितनी जगह पर आया हुआ है कि किस तरह से एक एक भावना पर चिंतन करते करते उन्होंने बेड़ा पार कर लिया। तो हम भी उसी राह पर चलेंगे, गहरा चिंतन करेंगे, अनुप्रेक्षा को रखेंगे और कांटेक्ट छोड़कर कनेक्शन की ओर बढ़ेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। हाँ जी, पचकानी लेते हैं फिर। पचकार करके हाथ जोड़ ले। ओम शांति शांती शांती. उभय से नवकारशी कोरशी 1.5 कोरशी 2 कोरशी आपाप्रधानाप्रमाणे उपस्थित पचकार. असनम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भोगनम सहस्रागरणम सब समाहिवत्यागरणम होसिरे. कल का किसी का ब्यास ना हो तो हाथ जोड़ ले. ओम शांती शांती शांती. उगसुरे ब्यासनारा 2 टकुपान दिवसना 3 रातना 24 पचखान. अनर्थना भोगनम सहस्रागरणम सब समाहिवत्यागरणम होसिरे. मंगल पाठ. ओम शांति शांति शांति. गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सत्ता मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम. चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो. चत्तारी शरणम पवज्जानि अरिहंते शरणम पवज्जानि सिद्धे शरणम पवज्जानि साहु शरणम पवज्जानि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जानि. 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करुणा और शरणा कोई जो भविक प्राणी आदरे तो अक्षय अमर होय. बोले भगवान महावीर स्वामी की जय. आचार्य भगवंत की जय. पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय. संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री सुधा जी महाराज साहब की जय. सब साधु संतन की जय. आज के आनंद की जय. प्रोमिला जी जैन क्या कहना चाहते हैं? मतेविन महर्षि एकाचने का पचकान दीजिएगा. अच्छा. 1.5 पैर एकाचना. ओम शांति शांति शांति. उगेसुरे एकाचना एकता उपरांत दिवसात प्रार्थना चलविरा पचकान. अनर्थना भोजनम सहस्रागरणम सर्व समाहिवत्यागरणम होसिरे. अपनम बोसरामी मतेविन दामी महर्षि. करने वालों को धन्यवाद. हाँ जी. एक मिनट. 12 भावनाओं का चिंतन कराने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद. आभार आभार आभार. अब हम मिलेंगे कल रात बराबर 8:30 बजे. सभी को शुभ रात्रि.